Everyone, myself Nikhil Kumar Saha, and I have recently graduated from IIT Bhubaneswar in mechanical and mechanical system design, and I have recently got AI1 in GATE 2022 in mechanical. So let's move on to today's topic, like how to maximize from test series. Like basically, in my GATE 2022 attempt, I have tried to use test series to maximum level so that I can gain confidence and get to have very new type of numericals. As you know, like in colleges we don't have maximum time to solve whole books, and यदि आप पूरा book solve करने भी जाओगे, you won't be getting sufficient time to complete the syllabus then. So alternate for जो numericals हमें चाहिए new types के, so we can get it from test series. Now basically while attempting tests, आपके पास 3 टाइप के टेस्ट होते हैं. सो सबसे पहले होता है आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट. ना टॉपिक वाइज में मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे बेसिकली फ्रेम वेरी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वहाँ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मतलब हट के थोड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसमें मार्क्स कम आए भी तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज व्हाट आई वाज टू गेट वाज नियरली 50% in most of the topic wise test. So there is no issue even if you are scoring less in topic wise test. फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज मॉडरेट लेवल के होते हैं, और जो कि मोस्ट होता है इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज में जो रिसेंट गेट के ट्रेंड्स होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए, उनमें से क्वेश्चन देते हैं उन लोग, और बेसिकली वो फार्मूला 80% फार्मूला बेस्ड होते हैं, रिसेंट ट्रेंड के ऊपर होते हैं. तो इसमें स्कोरिंग रिलेटिवली ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू टॉपिक वाइज टेस्ट. सो बेसिकली जब हम, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज को स्किप मार देते हैं क्योंकि वो वेरी हार्ड होते हैं. लेकिन इससे जैसे इस बार गेट में हार्ड क्वेश्चंस आए थे, तो वो जो बेसिकली वो क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज में से ही थे, क्योंकि टॉपिक वाइज ऐसे ही टॉपिक से उनको खोजते हैं क्वेश्चंस नए नए, वो हार्ड होते हैं, मतलब जनरल जो नोट्स उसमें नहीं मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज. सो आपको टॉपिक वाइज कभी नहीं छोड़ने हैं. फिर माइंड मैप क्या था जब मैंने तैयारी चालू की थी. सो बेसिकली जब मैंने इस अटेम्प्ट दिया था 22 के अटेम्प्ट में, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, जैसे ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते थे ऑन वीकली बेसिस मेरे टारगेट्स होते थे. वीकली बेसिक टारगेट बनाए थे मैंने इनिशियली. तो जैसे ही वीकली सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए तब मैं टॉपिक वाइज देता था, एंड टॉपिक वाइज टू सब्जेक्ट वाइज मूव ऑन करने का कैसा होता है कि जैसे मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी इंस्टीट्यूट की, उसमें 2 सेट्स ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट थे, 2 सेट्स ऑफ टॉपिक वाइज थे. तो इनिशियली मैं क्या करता था, जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ मैंने एक सेट लगाया टॉपिक वाइज का, फिर दूसरा सेट लगवाया, फिर देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी मूव करते हैं. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फर्स्ट सेट लगाया, दूसरा सेट लगाया, एंड इसको 2 टाइम्स फिर से सॉल्व किया, बुक मार्क क्वेश्चंस को ओनली, एंड फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज में मूव किया. और जब मैं सॉल्व कर रहा था बुक मार्क क्वेश्चंस को, मैं उसको नॉर्मल कैलकुलेटर से करता था, ताकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लेस लगे, कंज्यूम लेस हो हमें. एंड when you solve the book mark question, you should try to sort out the book marks, because initially on first attempt जब आप करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा बुक मार्क क्वेश्चन होंगे. जब आप 2 बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू शॉर्ट आउट द बुक मार्क्स, एंड मेजर क्वेश्चंस आपके ओनली बुक मार्क्स में रहे. फिर एक बार मैंने रिवाइज नोट किए ये 2 को बुक मार्क्स सॉल्व करने के बाद, फिर मैंने नोट्स को रिवाइज किया, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज में मूव ऑन किया. एंड अदर क्वेश्चन होता है कि दूसरे टेस्ट सीरीज़ में कब मूव ऑन करना चाहिए. मैनी पीपल ट्राई टू सब्सिक्वेंटली सॉल्व मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, बट व्हाट आई डिड वाज कि जब मैंने ऐसे टॉपिक वाइज कंप्लीट किए और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट किए, ये तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद, फिर मैं, और सब्जेक्ट वाइज भी मेरे सारे कंप्लीट हो गए सारे सब्जेक्ट्स के, फिर मैं दूसरे टेस्ट सीरीज़ में गया था. क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में नवंबर दिसंबर हो जाता है, तो उसके पहले मैंने एटलीस्ट 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ लगा लिए थे. तो जैसे मेरे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एक इंस्टीट्यूट के ख़त्म हुए पूरे रिवीजन के साथ में, देन आई वेंट फॉर द अदर टेस्ट सीरीज़. सो इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया,
और वैरायटी ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बन गए। एंड हाउ टू एनालाइज टॉपिक वाइज टेस्ट। सो इसके कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो मेथड मेंशन करूँगा ये मैंने फॉलो किया था और इट गेव रिजल्ट फॉर मी, सो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल एंड यू कैन मेक योर ओन मेथड बाय सीइंग दिस। सो सबसे पहले ये रहता है कि सबसे पहले हमने ये सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले टॉपिक वाइज को कैसे जब आप अटैम्प्ट दे देंगे टेस्ट, तो एक होता है कि आपने कुछ अटैम्प्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे टाइम। सो अटैम्प्टेड क्वेश्चन में देखिए आपने जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए, सो आपके वो बन गए और लेस टाइम में बन गए, ठीक है। ये मैं जब बोल रहा हूँ जब टेस्ट आपने अटैम्प्ट कर चुके हैं उसके बाद आपको पॉजिटिव मिला, मतलब आपके हो गए और लेस टाइम लगा। सो लीव इट, यू डोंट हैव टू रीड इट अगेन बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन योर नोट्स में होंगे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको जल्दी बन गए, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको पॉजिटिव राइट तो हो गया पर लॉन्ग टाइम लगा, आपको अटेम्प्ट में मेजर पार्ट ऑफ टाइम लग गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बुक मार्क कर देना है, तभी बुक मार्क करना है। भले ही आपके बन गए पॉजिटिव है लेकिन लॉन्ग टाइम लगा है, तो आपको बुक मार्क कर देना है वैसे क्वेश्चंस को। और ऐसे अटेम्प्ट में नेगेटिव आ जाते हैं और या फिर MSQ होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है, MSQ है, ऑलवेज बुक मार्क कर लीजिए। बिकॉज MSQ में क्या होता है, आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। सो एट द एंड जब आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। सो MSQ से हमेशा अच्छा रिवीजन होता है, बेटर रिवीजन मोड होता है। तो हमें हमेशा MSQ से रिवीजन, जब ऐसे कभी कभी देखते हैं आपकी रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, तो रिवीजन थ्रू क्वेश्चन ये MSQ क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको। तो ऑलवेज बुक मार्क विद देम वेदर यू आर गेनिंग इट एज पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स। नाउ नेगेटिव है और न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको ने पहले कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगा के, लेकिन आपसे नहीं हुए। आप ये कॉन्सेप्ट्स को, पूरे सॉल्यूशन को आप अपने कॉपी के नोट्स में मैंने क्या करता था, मार्जिन के ऊपर लिख देता था, या फिर यू कैन लीव पेजेस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। सो आफ्टर जिस चैप्टर का भी वो होगा, सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो इन दिस वे, मतलब आप जब रिविजन करेंगे सो आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। नाउ आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए टेस्ट में, तो देयर कैन बी 2 रीजंस फॉर दैट। आपके पास टाइम नहीं है। सो यदि ऐसा हुआ है कि आपने टाइम के लैग के होने के कारण यू हैवंट अटेम्प्टेड सम पार्ट ऑफ द सम क्वेश्चंस, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू चेक टाइम टेकिंग क्वेश्चंस and the method of yours, means I used to go through the questions again in which इसमें most of my time has been used up, and see what my solution I have done and see the solution given by the institute, because most of the times हमारे भी solution easy होते हैं लेकिन time consuming हो जाते हैं। so हमें इंस्टीट्यूट के भी सॉल्यूशन को देखना है, भले हमारा क्वेश्चन सही भी हो गया है, सॉल्यूशन सही है गलत है उसकी बात नहीं है, यू हैव टू चेक देयर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन बिकॉज दे कैन बी समटाइम्स वेरी मच लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन में यू हैव कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ योर टाइम। नाउ नॉट अल्टरनेटिव में एक और ये आता है कि आपने कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, हमें आपने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं क्या करता था, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था और इसकी मैंने अलग से एक PDF बना ली थी, एकदम कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। या फिर आप कॉपी के ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट वाले में भी ले सकते हैं, लेकिन ये एकदम नए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को आप हमेशा स्क्रीनशॉट लेंगे। और इससे क्या, और ये MSQ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, MSQ, बिकॉज MSQ से इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करती है ताकि मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको भले 1 पार्ट आए, दूसरे पार्ट नहीं आ सकता, हो सकता है। सो MSQ को हमेशा आप बुक मार्क करेंगे, ऑलवेज बुक मार्क, MSQ को ऑलवेज बुक मार्क करेंगे। और जब भी आप क्वेश्चन को सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे
तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट के बुक मार्क को हमेशा सॉल्व करेंगे। सो ये था मैं कैसे बुक मार्क करता था। बुक मार्क से ये क्या होता है कि जब आप एंड ऑफ द जब आपकी प्रिपरेशन की एंड आती रहेगी, सो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल कि आप पूरे नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप रिवीजन थ्रू क्वेश्चन करते हैं। ये रिवीजन थ्रू क्वेश्चन में क्या होता है कि ये आप ये बुक मार्क क्वेश्चन को भी कर लेंगे ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार क्वेश्चन हो जाएगा तो। और ये इनिशियली जैसे मैंने बोला पॉजिटिव और लॉन्ग टाइम है, तो आप उसको बुक मार्क कर लेंगे। सो इनिशियली यू विल बी हैविंग लाइक 70% बुक मार्क्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। पर जब आप 2 टाइम रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट को, तो दिस 70% ऑफ बुक मार्क्स यू नीड टू शॉर्ट कट इट आउट, लाइक यू टू शॉर्ट इट आउट सो दैट इट कम्स टू नियरली अबाउट 30 to 40% ऑफ टोटल क्वेश्चन। सो दैट्स लाइक इनिशियली 10 क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन बुक मार्क रहेंगे, लेकिन एट द एंड आफ्टर 2 रिवीजन ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट यू मस्ट हैव 3 to 4 क्वेश्चन बुक मार्क। और जब आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो आपके ऐसे बुक मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 1-2 मंथ बिफोर गेट के जो आप अटेम्प्ट करेंगे। सो वो आपके सबसे हार्ड क्वेश्चंस है, इन्हीं में से फंसेंगे मेन गेट एग्जाम में। So this is the method I will follow to analyze topic wise test. It helped me, and if you try this, it can help you also. And as I said, this is the trick that worked for me. There can be other tricks also. You need to find your own trick which work for yourself. So. And also like I was getting some questions how to keep GATE preparation along with MTech, because I have done similar case. If you want this video, you can comment in the down, and I will try to make a video how to continue preparation for GATE along with MTech studies. And till then, thank you and best of luck for your preparation.